प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो आप सबको, जय मसीह की। आज हम एक ऐसी परिस्थिति पे मनन करेंगे जहाँ पे एक व्यक्ति कहता है कि मुझे परमेश्वर की जो योजना है उसके बारे में सब कुछ पता है, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ प्रभु की योजना और प्रभु के प्लान के बारे में, लेकिन परमेश्वर का समय मुझे नहीं पता, या तो फिर परमेश्वर के उस समय के लिए वेट करना मैं नहीं चाहता। अगर इस बात को हमें समझना है तो आज हम दो अध्यायों को एक साथ पैरेलली स्टडी करेंगे। पहला है निर्गमन का पुस्तक 2 अध्याय और प्रेरितों का काम 7वें अध्याय। तो देखिए, निर्गमन के पुस्तक 2 अध्याय में हम मूसा के बारे में देखते हैं। यहाँ हम देख पाते हैं कि मूसा के माता और पिता दोनों लेवी गोत्र से हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों परमेश्वर के भय मानने वाले थे, क्योंकि जब हम आगे जाते हैं तो हम इस बात को देख पाते हैं कि ये लेवी गोत्र के लोग जो हैं सिर्फ परमेश्वर के लिए वो अलग होके खड़े होते हैं। तो इसलिए ये परमेश्वर के भय मानने वाले लोग हैं। जब मूसा का जन्म होता है तो इसकी माँ ये देखती है कि ये बच्चा एक असाधारण बच्चा है, लेकिन जब हम प्रेरितों के काम 7वें अध्याय में पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि परमेश्वर के नजर में ये बच्चा एक असाधारण बच्चा था। तो इसका मतलब ये है कि जैसा परमेश्वर देखता है वैसे ही इसकी माँ भी देखती थी। जैसे परमेश्वर का नजरिया है वो ही इसके माँ का नजरिया था। 3 महीने के बाद जब बच्चे को अब संभाल नहीं सकती तो एक टोकरी को हिंदी बाइबल में ऐसे वर्णन नहीं किया, लेकिन यदि हम अंग्रेजी या और कोई भाषा में पढ़े तो वहां लिखा है कि वो टोकरी को मेहनत करके इस तरह से सील करती है कि इसमें पानी ना जाए या तो फिर कोई भी जानवर इस टोकरी को तोड़ ना पाए। इस प्रकार से उसको सील करने के बाद इस बच्चे को इसके अंदर वो संभाल के रखती है और नील नदी के किनारे छोड़ देती है। अब यहाँ पे हम इसके परिवार के एक और व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, इसकी बड़ी बहन। अब ये क्या करती है, पीछे दूर से खड़ी होकर देखती है कि इस बच्चे को कौन आता है उठाकर ले जाने के लिए, क्योंकि इसे पता है ये बच्चा मरने वाला है नहीं, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बुलाहट है। राजमहल से एक टीम आती है और वो देख पाती है कि राजकुमारी इसके भाई को, छोटे बच्चे को जैसे हाथ में लेती है, ये दौड़ के जाती है। परमेश्वर का आत्मा हमारे सामने कई बार मौका लेके आता है, हमारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अलग अलग मौके को हमारे सामने ले आते हैं। हम यदि उसको देखकर हिचकिचाते हैं, पीछे हट जाते हैं, तो वो द्वार हमारे सामने बंद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो इसकी बहन है जाके इस राजकुमारी से पूछती है, क्या मैं इब्रानियों में से एक स्त्री को ले आऊं ताकि इस बच्चे को पालन पोषण करे? तो वो राजकुमारी कहती है जरूर ले आओ, और ये जाके इसकी अपनी माँ को, इस बच्चे के माँ को बुलाकर ले आती है। और ये राजकुमारी इसके अपने माँ के हाथ में ये बच्चे को सौंप के कहती है, तू इसे ले जा, इसको पालन पोषण कर, जब ये दूध पीकर बड़ा हो जाएगा तो इसे वापस राजमहल में ले आना, और जब तक ये तेरे पास रहेगा इसके सारे खर्चा मैं राजमहल से भेजती रहूंगी तेरे लिए। और इस टाइम पे जब ये दूध पीकर थोड़ा बड़ा होता है तब इसे राजमहल में वापस छोड़ने जाते हैं, लेकिन तब तक का जो समय है इस घर वालों ने अच्छे से यूज किया। इसकी माँ इसको, जब ये छोटा है, इसको समझाती है, तू एक असाधारण बच्चा है, तेरा जन्म एक उद्देश्य से हुआ है, तू हमें छुड़ाने वाला है। इसकी बहन कहती है, अरे तुझे पता है थोड़े दिनों में तू वापस राजमहल में जाने वाला है। हम जो इब्रानी हैं हमें राजमहल के आसपास जाने का हक तक नहीं है, लेकिन ऐसे कैसे हुआ कि तुझे राजमहल के अंदर लीगली अडॉप्ट किया गया है, तू वहां का राजकुमार बन गया है। तू भूल मत जाना, इसके पीछे परमेश्वर का बहुत बड़ी योजना है, तू हमारे छुड़ाने वाला है। अब इसके पापा आते हैं, इसको समझाते हैं, बेटा तुझे पता है हम लेवी गोत्र से हैं, हमारे बाप दादा है जिनका नाम है इब्राहिम, उनसे परमेश्वर ने वादा किया था कि 400 साल तक हम जो है मिस्र देश में दासत्व में रहेंगे, लेकिन 400 साल के बाद हमें यहाँ से छुड़ा लिया जाएगा। और बेटा मैं जानता हूँ तू है हमारा छुड़ाने वाला, क्योंकि 400 साल जो है वो पूरा होने वाला है। तो ये बच्चा जो है माता पिता भाई बहन सबसे ये सब सुनकर, उसे पता है उसका लक्ष्य कहाँ है, उसका जीवन का उद्देश्य क्या है, ये जानते हुए राजमहल में जाता है। प्रेरितों के काम 7वें अध्याय में हम देख पाते हैं कि मूसा मिस्रियों की सारी विद्या पढ़कर वहां पे बातों और कामों में सामर्थी बन जाता है।
अब देखिए, आज भी हम जो है इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जो मिस्री सिविलाइजेशन है, उसे बहुत ही अधिक मॉडर्न समझते हैं। और मूसा जरूर उनके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स राजमहल में खोल के पढ़ता होगा। उसने देख लिया कि ये इजरायली लोग मिस्र में कब आए थे, और उसने कैलकुलेट करके, जो उसके पिता ने समझाया था कि हमारे बाप दादाओं से परमेश्वर ने कहा था 400 साल, तो ये 400 साल कब खत्म होता है कैलकुलेट करके देखा, तो वो समझ गया कि जब मैं 50 वर्ष की उम्र का होगा तब ये 400 साल खत्म होता है। लेकिन उसके ठीक नेक्स्ट आयत में हम पढ़ते हैं कि जब वो 40 वर्ष की उम्र का हुआ तब उसे लगा अब मैं सामर्थ्य हूँ, मैंने हर विद्या सीख ली है, अपने बातों में और कामों में दोनों में सामर्थ्य हूँ। 10 साल और कौन वेट करेगा, 50 वर्ष तक कौन वेट करना है, क्यों वेट करना है, नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ इस मेरे इजरायली भाई बहनों के पास। और इस प्रकार 40 वर्ष की उम्र में वो निकल पड़ता है 10 साल पहले। और क्योंकि वो ऐसे समय से पहले करता है तो क्या होता है, हम सब जानते हैं कि वहां वो एक व्यक्ति को मार डालता है, फिर उनके कानों में बात पहुंचती है और वो अपनी जान को बचाने के लिए वहां से मिद्यानियों के देश में भागता है। मिद्यान में 40 वर्ष तक वो भेड़ बकरियों को चलाता है। 40 वर्ष के बाद प्रभु से वापस उसी को ले आते हैं मिस्र में और उसी के द्वारा इजरायलियों को छुड़ाते हैं। लेकिन वहां पे एक आयत लिखा है, इजराइल जो है मिस्र में 430 वर्ष तक दासत्व में रहे। 430, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी 400 वर्ष की, तो ये 30 वर्ष जो है वो एक्स्ट्रा कहां से हुआ, क्योंकि मूसा 40 वर्ष की उम्र में परमेश्वर के समय से 10 साल पहले अपने काम के लिए निकल पड़ा और उसको खुद को मिद्यान में 40 वर्ष के लिए भागना पड़ा और यहाँ पे इजरायलियों को 30 वर्ष तक एक्स्ट्रा कैदी होकर या बंदी होकर रहना पड़ा। भाई और बहनों, जब हम एक निर्णय परमेश्वर के समय से पहले लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। देखिए, एक मुर्गी जो है जब वो अंडे के ऊपर बैठती है तो वो 21 दिन तक बैठती है, तब वो अंडे में से चूजा निकलता है। अब सोच के देखिए, यदि एक मुर्गी सोच रही है 10 दिन बैठने के बाद अब बहुत हो गया, 10 दिन तक मैं बैठी रही, अब मैं उठ के जा रही हूँ। अब यदि वो उठ के चली गई तो वो जो अंडा है वो बिल्कुल व्यर्थ, किसी के काम का नहीं होगा, उसमें से ना चूजा निकलेगा ना किसी के काम का होएगा। हमारे जीवन के पर्पस में भी ऐसे ही है। परमेश्वर के समय से पहले यदि हम कुछ करने लगे तो वो सिर्फ व्यर्थ हो जाएगा। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि जो यहोवा की बाट जोता है वो नया बल प्राप्त करता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास बल नहीं था, उसके पास बल था, लेकिन वो नया बल प्राप्त करता है। तो इसका मतलब ये भी होता है कि जो यहोवा की बाट नहीं जोता उसके पास जो बल है वो भी चला जाएगा। तो इसलिए भाई और बहनों, परमेश्वर की बाट जोकर जो समय वो कहता है उसी समय पे हम काम करें, जल्दबाजी ना करें। आने वाले दिनों में हम सब जो आत्मा का फल है जिसे हम धीरज कहते हैं, वो धीरज के साथ हम हमारा जीवन बिताएं और हमारे जीवन का उद्देश्य को पूरा करें। प्रभु हम सबके साथ रहे। गॉड ब्लेस।